हर बच्चा चाहता है कि मैं अपने स्कूल का, कॉलेज का टॉपर बनूं। आप अगर किसी स्कूल, कॉलेज में पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो आपका एक सपना जरूर होगा कि मैं अपने स्कूल का नाम रोशन करूं, मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। मैं इस बार लास्ट टाइम अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आकर के मेरे मम्मी पापा जब रिजल्ट लेने जाए तो बहुत खुश हो। ऐसा सपना लिए हुए हजारों लाखों बच्चे स्कूल्स, कॉलेजेस में रेगुलर जाते हैं, लेकिन वो एंड करते हैं कम नंबरों से, कम मार्क्स से, जिससे वो डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, जिससे वो परेशान होते हैं, और फिर इस चीज का प्रेशर उन्हें लगातार बढ़ता रहता है और वो कहीं ना कहीं लाइफ में अपने आप को डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं। इच्छा बहुत है करने की, जुनून बहुत है करने का, लेकिन कहते हैं अगर सही शुरुआत ना हो तो अंत सही नहीं होता है। तो अच्छी शुरुआत करने के लिए मैं अविनाश अरुण मयूर, मोटिवेशनल ट्रेनर, आपको कुछ टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स या फायदे की बातें बताने वाला हूं। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप अपने स्कूल, कॉलेज में किसी भी क्लास में है, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से उस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स गैदर करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से अपने समय को बिताना चाहते हैं, अपने माता पिता, अपने टीचर्स को गौरवान्वित महसूस कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले तो अगर हम पढ़ रहे हैं और हमें दिक्कतें आ रही हैं, जैसे क्या क्या परेशानी आती है अच्छे पढ़ना चाहने वाले बच्चों को, जब वो पढ़ने की सोचते हैं तो वो सोच तो बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती तो वो नहीं कर पाते हैं। करने की कोशिश करते हैं, उन्हें नींद आने लगती है। वो कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत करते ही हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं। उन्होंने इतने सारे फ्रेंड्स बना लिए हैं जिस वजह से कोई ना कोई उन्हें बुलाने आ जाता है, राइट। उन्होंने अपने आप को सेल्फ डाउट से घेर लिया है, उनको अपने ऊपर विश्वास हो चुका है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको कैसे हेल्प करेंगी जब आप इन सारी चीजों को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं नींद आना, पढ़ाई में मन ना लगना, या करने की इच्छा है और उस चीज का एग्जीक्यूशन ना कर पाना। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा अपना एक गोल। गोल 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 नहीं, आजकल के बच्चे गोल 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 बना देते हैं। तो यहां गोल का मतलब है आपके गोल्स होने चाहिए स्पेसिफिक, आपकी गोल स्मार्ट होना चाहिए, आपका जो गोल होना चाहिए वो प्रॉपरली टाइम बाउंड होना चाहिए। मैं जो भी आपका स्मार्ट, जो इसकी फुल फॉर्म है, गोल्स कहना चाहिए, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। आपका गोल आपको इंस्पायर करना चाहिए, आपको मोटिवेट करना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सी चीज है, क्या आपके पास कोई कारण है जिस वजह से आप पढ़ना चाहते हैं? पहले तो वो कारण बनाइए। वो कारण क्या हो सकता है? जितने भी टॉपर्स बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, वो इसलिए नहीं अच्छे होते क्योंकि उन्हें पढ़ना है, उनके माइंड में कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा सोचा है, उनके माता पिता को किसी ने कुछ बुरा कहा है, या उन्होंने अपने माता पिता की स्थिति को समझ लिया है, या उन्होंने कुछ ऐसा होते हुए देख लिया, उन्होंने फील कर लिया कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे माता पिता के साथ ये होगा, मेरा भविष्य ये होगा, या मेरे घर के साथ ये होगा, या भविष्य मेरा अच्छा नहीं होगा, तो अब मुझे पढ़ना है। तो आप पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास एक कारण होना चाहिए, वो कारण आप बनाइए। वो कारण ये भी हो सकता है कि मुझे अपने मम्मी पापा को एक बहुत अच्छी लाइफ देनी है, जिन संघर्षों के साथ वो आज गुजर रहे हैं, जिन संघर्षों के साथ आज मेहनत कर रहे हैं, जिस संघर्षों के साथ आज वो मेरे लिए इतने सारे बलिदान कर रहे हैं, मुझे अपने माता पिता को वो बलिदान पूरे करने हैं। पूरे करने मतलब उनको बहुत अच्छी लाइफ देनी है, उनको भी पूरा वर्ल्ड घुमाना है, उनको हमेशा अपने ऊपर गर्वान्वित महसूस कराना है, उनको हमेशा ये फील कराना है कि उन्होंने अपने बच्चे पर इतना सारा त्याग कर बहुत अच्छा काम किया। और ये एक कारण बन सकता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं अपने स्टूडेंट्स को सुनाता हूं। मैंने भी इस स्टोरी को सुनने के बाद अपने लिए अपना पर्पस का निर्माण किया, अपना एक पर्पस बनाया, फिर गोल बनाया। तो वो स्टोरी क्या थी कि एक लड़का है, उसे कहीं बर्थडे में शाम को जाना है और अपनी मम्मा को वो बताता है, मम्मा तैयारी करती है उसके जाने के लिए, वो गिफ्ट वगैरह खरीद करके लाता है, और तभी फोन आता है उसके किसी फ्रेंड का, और मम्मा उस फोन को अटेंड करती हैं और वो लड़का बोलता है, मम्मी आंटी जी नमस्ते, मेरा बर्थडे है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा मेरे एरिया में कर्फ्यू लग गया है, लड़ाई हो गई है, तो आप प्लीज रवि को कोशिश करिए ना भेजें। अब आपकी मम्मी को
ये चीज पता चल जाती है फोन पर। अब आपकी मम्मी उससे मना करेंगी, लेकिन आपका दोस्त है, वो आपका दोस्त है, उसका तो मन करेगा जाने को, लेकिन क्योंकि कारण क्या है, कर्फ्यू लग गया है। तो कितना भी गहरा दोस्त है, उसकी मम्मी और वो खुद, क्या वो बर्थडे पर जाना चाहेगा? आप बताइएगा, नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि मम्मी को पता है कि बर्थडे है, बर्थडे नेक्स्ट ईयर बना सकते हैं, फिर कुछ और दिन बाद बना सकते हैं, और बहुत छोटी चीज है कि कर्फ्यू में जाकर के दिक्कत हो जाएगी, जान जा सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं, तो वो नहीं जाएगा। सडनली एक और कॉल आता है थोड़ी देर बाद। अब फोन आता है किसी व्यक्ति का, वो बोलता है कि जहां कर्फ्यू लगा हुआ है वहां ये आपके हस्बैंड बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड है, वो इनकी चोट लग गई है, एक बाइक से गिर पड़े हैं, तो आप प्लीज यहां से आकर के ले जाइए। तो अब फोन कटता है। अब माँ अपने बच्चे को बताएगी कि पापा ऐसे से उसी कर्फ्यू में फंस गए हैं। अब आप बताइए कि इस समय क्या आप अपने बच्चे को या खुद वहां जाने से रोकेंगी? या अब आप ना तो अपने बच्चे को रोकेंगी, और खुद बच्चा भी नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पापा को लेने जरूर जाएगा। या आप खुद एक महिला हैं, आप भी चाहेंगी कि आप भी सारी चीजों को छोड़ करके अपने हस्बैंड को बचाने जाए। तो पहला क्या था? बर्थडे, जहां जाने से आपने मना कर दिया, बच्चे नहीं मना कर दिया। दूसरा क्या थे? पापा, क्योंकि पापा बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं, सब कुछ पापा ही हैं। तो आप अब ना कर्फ्यू देखेंगे, ना परेशानी देखेंगे, ना जान देखेंगे, आप सिर्फ बचाने जाएंगे। तो यहां चेंज क्या हुआ? कारण चेंज हुआ। वहां बर्थडे था, या पापा। तो जब कारण चेंज होता है तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल पड़ते हो, नहीं निकल पड़ते हो? तो सेम, आपकी अगर स्टडी में आप अच्छा करना चाहते हो तो आपका कारण क्या है? जिस दिन आपने अपना कारण बना लिया ना कि मुझे इस कारण से पढ़ना है, आप यकीन मानिए आपकी सारी नींद उड़ जाएगी, आपकी सारी आलस उड़ जाएगी। आप कितना भी परेशान होते हैं मैथ्स को सॉल्व करने में, फिजिक्स को पढ़ने में, केमिस्ट्री को पढ़ने में, आप कितना भी कंफ्यूज होते हैं, आप यकीन मानिए जिस दिन आपने अपना कारण बना लिया, आप आगे पढ़ने लग जाओगे। दूसरी चीज, जब हमने अपना कारण बना लिया, हमने अपना गोल निश्चित कर लिया, वो गोल क्यों अचीव करना ये हमने निश्चित कर लिया। अब बात है परसिस्टेंस। आप एक रात में, एक महीने में, एक साल में होशियार नहीं हो सकते। फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने अपना टारगेट रखा 95 मार्क्स या 98 मार्क्स या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, जो भी आपने कारण बनाया उस पर से। अब वो आपने जो गोल बनाया है वो निश्चित ही आज की स्थिति को देख करके इंपॉसिबल है, लेकिन आप यकीन मानिए जब आप 90, 95, 98, 100 का गोल रखेंगे ना, तब आप जाकर के 70, 75, 80, 85, ज्यादातर एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, तब आप 80, 85, 90 तक पहुंच पाएंगे। हजारों में से एक बच्चा हो सकता है वो क्रॉस भी कर जाए, लेकिन मैं एवरेज लेके चल रहा हूं। तो यहां पर आपको अपसेट नहीं होना है कि मैंने एक साल मेहनत किया और मैं सिर्फ 80 पे रह गया। आपको नेक्स्ट ईयर और मेहनत करनी है, आपको धैर्य नहीं छोड़ना है, आपको परसिस्टेंस के साथ आगे बढ़ना है। यकीन मानिए डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। अगर आप वास्तव में अपने माता पिता का नाम गर्वान्वित महसूस कराना चाहते हैं, अगर आप अपने वास्तव में टीचर्स को सम्मान देना चाहते हैं, तो आप परसिस्टेंस के साथ आगे बढ़िए। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, सब कुछ फालतू की चीज छोड़ छाड़कर परसिस्टेंस, रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़िए। मैं ही नहीं, मैं कोई नहीं होता हूं आपसे दावा करने वाला, ये सच है। मैं अपना भी बता रहा हूं, मैंने भी जब स्टडीज में अपने आप को डाला और मुझे लगा मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी के साथ आगे किया, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स और बहुत अच्छी चीजें मैंने अचीव की। सेम आप भी बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट मत आने दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। कब तक नहीं होगा? एक साल तक नहीं होगा, 2 साल तक नहीं होगा, 3 साल तक नहीं होगा, कभी तो होगा। हर व्यक्ति का एक दिन आता, आप यकीन मानिए आपका भी दिन आएगा। आपको सिर्फ छोड़ना नहीं है, राइट? आपको लगातार भरसक प्रयासों के साथ आगे बढ़ना है। आपने अपना गोल बना लिया, आपने अपना कारण ढूंढ लिया, आप अब लगातार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो अब आपके सामने सेल्फ डाउट आएगा। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। समय समय पर क्या होता है कि हम डिमोटिवेट होते हैं। जब जब हम डिमोटिवेट हो, अब हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि मैं यहां इस पृथ्वी पे आया क्यों हूं? मैं क्या एक सिर्फ बोझ हूं? मुझे करना क्या है? मैं ही क्यों हूं जिससे ये सब नहीं हो पाता है? और भी तो बच्चे हैं जो अच्छे से कर जाते हैं, राइट? तो जब आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो जब अकेले बैठ करके आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करके जाऊंगा? क्या मैं अपने खानदान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करके जाऊंगा?
क्या मैं भी औरों की तरह हूं जो सिर्फ आया और यहां पर टाइम स्पेंड किया और चला गया? जब आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपका दिमाग ना सब कुछ खोल करके रख देता है, तो आपके सामने एक खुली किताब होती है और आप यकीन मानिए आप हर चीज अच्छी चीज को करने के लिए रेडी होते हो जिस चीज में आप डिमोटिवेट हो रहे हो, राइट? फिर मैं बात करता हूं, आपने ये सारा काम कर लिया, पांचवी बात आती है, आपको हमेशा डट करके खड़े रहना है, डट करके लगे रहना है, डट करके अपने आप पर विश्वास करना है। और आप यकीन मानिए आप हर परेशानी को, हर दिक्कत को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका पर्पस लाइफ में कुछ समय के लिए मार्क्सों को प्राप्त करना होना चाहिए, लेकिन आपके मार्क्स आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करते हैं। हो सकता है कभी कभी आपके अथक प्रयास करने के बावजूद भी आपको उतने मार्क्स नहीं आ पाने जितने आप चाहते हैं, लेकिन टूटना नहीं है, क्योंकि इन सब करने के दौरान 1 1.5 2 3 4 5 6 साल इतना कुछ करने के बाद आपके अंदर जो आया है ना, वो डिसिप्लिन आया है, अनुशासन आया है, आपके अंदर पंक्चुअलिटी आई है, आपका एक कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है। आपने अपने आप से लड़कर, अपनी बुरी आदतों से लड़कर अपने इस कैरेक्टर को जो खड़ा किया है ना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। जब आप इस कैरेक्टर के साथ आने वाले कुछ सालों में जिस भी फील्ड में कदम रखेंगे, जो भी प्रोफेशन चूज करेंगे, आप यकीन मानिए आप लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करने वाले हैं। और मुझे लगता है वो उस समय आपके जो मार्क्स नहीं आए और यहां इतना कुछ करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, तो जो लोगों का आपके प्रति रवैया होगा, लोगों का जो आपके प्रति कृतज्ञता होगी, वो मार्क्स कुछ नहीं रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आप अब हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे, उनको वो दे रहे होंगे जो उन्होंने सपने में नहीं देखा होगा। ये कब होगा? जब आप संघर्ष के साथ लगातार अपने प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, बगैर हार माने हुए, अपने को बगैर सेल्फ डाउट के, मेहनत के साथ, परसिस्टेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोटीनेस के साथ, अपने पर विश्वास करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आप किसी प्रोफेशन में या किसी भी तबके में जाएंगे तो आप लोगों का दिल जीतेंगे। और मुझे लगता है ये मार्क्स से बहुत अच्छा है। स्कूल के स्टूडेंट्स को अक्सर मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि आज आपके लिए मार्क्स से ज्यादा है अच्छी हैबिट्स डेवलप करना। जितना ज्यादा आप अच्छी हैबिट्स पर ध्यान देंगे डेवलप करने के लिए, कि मैं हमेशा घर से बाहर निकलूं तो सच बताकर ही निकलूं, डांट ही तो लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी पापा की डांट मेरे लिए सराफों पर, अपने टीचर से मैं हमेशा सच बोलूंगा, चाहे मेरी डांट लगे, पिटाई लगे, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने टीचर से सही सच बोलूंगा। मैं अपने हमेशा दोस्तों की हेल्प करूंगा, मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा, जब जब वो परेशानी में आएंगे तो उनके लिए मैं सबसे पहले खड़ा हूंगा। मैं अगर किसी सब्जेक्ट में होशियार हूं तो उनको भी उस सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए उनकी हेल्प करूंगा। मेरे को अगर कुछ नहीं आ रहा है तो मैं अपने दोस्तों से जो उस चीज में स्ट्रांग है उनसे हेल्प लेने की कोशिश करूंगा। मैं बिल्कुल शर्माऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल डरूंगा नहीं, मैं बिल्कुल घबराऊंगा नहीं। मुझे अपने टीचर से जरूरत है मदद लेने की तो मैं जरूर मदद लूंगा। मुझे अपने माता पिता से मदद लेने की जरूरत है, मैं जरूर जरूर लूंगा। मुझे अपने दोस्तों से मदद लेने की जरूरत है, मैं जरूर लूंगा। आप जब ऐसा करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो आप यकीन मानिए आप हजारों लाखों एवरेज लोगों को पछाड़ देते हैं, क्योंकि आज आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपकी आदतें, आपका चरित्र। आप जहां भी खड़े हो जाएं, आपका कॉलोनी, आपकी बस्ती, आपका एरिया दिल से एक बात बोले, वास्तव में इस बच्चे में दम है, इस लड़की में दम है, ये संस्कारों में अव्वल है, ये अच्छी आदतों में अव्वल है। मैं चाहता हूं मेरा जो बेटा है वो ऐसा बने, मैं चाहता हूं जो मेरी बेटी है वो ऐसी बने। और इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत त्याग करने पड़ेंगे। इस एज में बच्चों के अंदर अक्सर क्या होता है कि वो फेवरेट बनना चाहते हैं, झूठ बहुत बोलना चाहते हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि मैं कितने बड़े परिवार से हूं। आप यकीन मानिए पैसा आज है, हो सकता है कुछ समय बाद ना हो। जिन बच्चों के पास 1000 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, वो यकीन माने आपके पास सिर्फ आपका एक ही हथियार है, दैट्स एजुकेशन ओनली। आपकी लर्निंग, आपकी ग्रोइंग, आपकी ग्रोथ। अगर आपके मम्मी पापा बोल रहे कि बेटा पढ़, तो आप यकीन मानिए पढ़। अगर आपके मम्मी पापा बोल रहे बेटी पढ़, तेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आप पढ़ो। पढ़ो, क्या पढ़ो? आपको लगता है सब्जेक्टिव नॉलेज आपको अभी नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए।
शिव खेड़ा जी की यू कैन विन पढ़िए, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक है। हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़िए, हाउ टू ग्रो, हाउ टू बिकम गुड स्टूडेंट, हाउ टू लर्न टाइम मैनेजमेंट, कई सारी हेल्प सेल्फ हेल्प बुक हैं जो आपको बहुत अच्छे से सिखाती हैं, आपका माइंड सेट चेंज करती हैं। अगर बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आप कुछ मत करिए, आप अच्छे अच्छे थॉट्स गूगल से निकाल करके उनको राइट डाउन करना शुरू करो। दिन में 2 3 4 5 थॉट्स लिखिए, उनके बारे में सोचिए, कुछ अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कविताएं लिखिए, उनको पढ़िए। आप यकीन मानिए आपके अंदर से जो जलजला आएगा ना कुछ अच्छा करने का, नया करने का, ये आपकी शुरुआत होगी आपके कैरेक्टर को बदलने की, ये आपकी शुरुआत होगी आपके पैशन के साथ आगे बढ़ने की। क्योंकि आपको कुछ नहीं से कुछ तो करना पड़ेगा। आप खाली बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए आप कितने भी पैसे वाले हो, आगे आपको संघर्ष के साथ जीना पड़ेगा और ये एंड तक चलेगा। कितना भी पैसा है, अगर आप सीखते हुए आगे नहीं बढ़े, एक दिन आएगा कि आपको रियलाइज होगा कि मेरे पास मौका था पढ़ने का, मेरे पास मौका था अपने आप को चेंज करने का, मेरे पास मौका था अपने आप को कुछ बड़ा बनाने का, लेकिन मैंने बनाया नहीं। तो आप सभी बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करें, अपने आदतों को बिल्डअप करें, अपने आप पर भरोसा करें, अपने साथ के सभी लोगों पर भरोसा करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने टीचर्स का, गुरुओं का सम्मान करें, अपने साथ के दोस्तों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें, अपनी सोसाइटी के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल बन के खड़ा हो जिससे आपकी सोसाइटी के लोग बोले कि अगर किसी में दम है तो इस बेटी में है, अगर किसी में दम है तो इस बेटी में है। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ मैं समझाने में कामयाब हो पाया हूंगा। अगर आपको वास्तव में दिल से अच्छा लगा हो तो प्लीज, मेरी दिल से इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो आप पहुंचाएं, और बगैर आपकी हेल्प के मैं अपने विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचा सकता हूं। तो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोगों को इन विचारों को पहुंचाएं, तो शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जो भी आपको लग रहा है कि जहां मैं अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को ये वीडियो दिखा करके उनको कुछ हल्का सा एक चेंजिंग मूवमेंट दे सकता हूं, एक रेवोल्यूशन दे सकता हूं, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नए व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी आप फॉलो करो उसको कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।